मार रहे हो। आपने आपने इस मायावी अग्नि में एक भी प्राण दान नहीं होने दिया। आपने अपने प्राणों की चिंता किए बिना ही अपना धर्म निभाया है। आपका आभार महाराज। ज्येष्ठ, ये सब आप तीनों भीतर ही सबका ध्यान रखिए। बचाव हो चुका है, अब प्रहार का समय है। अरे सुमंत, मेरा धनुष लाइए। शीघ्र करो, शीघ्र करो, जल्दी कर लो। जलास्त्र। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, श्री राम, राम राम, श्री राम, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् नव गंज लोचन गंज मुख कर गंज पट गंजारुणम् अभित छवि नवनीता नीरज सुंदरम् पट पीत मानहु दड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुता। यदि शीघ्र अतिशीघ्र कुछ नहीं किया गया तो कहीं वो सीता उस राम के पास ना पहुंच जाए। ये समक्ष तक नहीं जा पा रहे हैं। मैं उसके समक्ष नहीं जा सकता, किंतु मेरी माया तो सीता के मार्ग में बाधा बन सकती है।
वायुअस्त्र। इस वन से माया के हर अंश का अंत हो, हर छल के चिन्ह का सर्वनाश हो। ये कैसे हुआ? वायु अस्त्र, जिसके वायु प्रवाह ने हर छल, हर माया का अंत कर दिया। नहीं, हमें राम के इस बल को अपने छल से काटना होगा भैया। कैसे भी करके हमें उन दोनों को मिलने से रोकना होगा। यदि ये मिलन हुआ, यदि धर्म की जीत हुई, तो अधर्म सदा सदा के लिए पराजित हो जाएगा भैया। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र। श्री राम। आर्य सुमंत, आप सैनिकों के साथ शिविर में जाकर मेरे भाई और मित्रों की सुध लीजिए। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीते वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता दृष्टि, राम है बादल, सीता वृष्टि। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, राम सिया सा प्रेम न दो। श्री राम का रथ। सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। ये सीता का वचन है, शीघ्र ही समय आएगा जब अयोध्या से हर मलिनता नष्ट हो जाएगी, जब हमारी संतान के लिए यहाँ आना शुभ होगा। सीते, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। कब आ रहे, कब
विरह का ये तो सुख के मिलन में बदलेगा। कब मैं आपसे पुनः मिलूंगी? इतने समीप होकर भी कितने दूर है हमारे, कितने विवश है हम। सोचो कुछ सोचो। कह तो दिया, किंतु माता सीता को खोजेंगे कैसे? इस संकट की घड़ी में कौन हमारी सहायता करेगा? अरे कुछ सोचने के लिए कहा था, ठूसने के लिए नहीं। रसोई घर की ओर क्यों जा रही हो? कुछ इतना समय नहीं है हमारे पास। कुछ खाइए खाइए हनुमान जी, सब चिंता छोड़कर खाइए। चिंता? चिंता कैसी? हमारी चिंता वो क्या है ना, हमने अपनी समस्या का समाधान खोज दिया है। अब क्षण है अंतिम प्रयास का। और वो क्या है? माता सीता की खोज। माता सीता की खोज? बस इस बड़े से कार्य में छोटी सी सहायता चाहते हैं हम। आप तो सर्वज्ञानी हैं, संसार का कोई भेद आपसे छुपा नहीं, तो माता का पता भी जानते होंगे ना। हमें आभास है कि आप सब जानते हैं, किंतु न जाने किस वचन के पास से बंधे हैं कि कुछ बताते ही नहीं। शब्द नहीं तो संकेत तो दे दीजिए, ताकि हम देवी सीता का पता लगा सके। कार्य प्रभु श्री राम का हो या माता सीता का, ये सेवक उसे अवश्य पूर्ण करेगा। ये पात्र 8 पहर में रिक्त हो जाएगा, अर्थात 8 पहर में एक काल चक्र पूर्ण हो जाएगा। यदि उससे पहले इन्होंने आंख नहीं खोली तो ये सब सदा सदा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे महाराज। महाराज, आपने उन दोनों बालकों पर विश्वास कर बहुत बड़ी भूल कर दी। आपके समक्ष वीरों की भांति लड़कर जीतना तो असंभव था, इसलिए मायावी शक्तियों का प्रयोग कर छल से प्रहार किया है उन्होंने। नहीं आर्य सुमंत, मुझे नहीं लगता यह कार्य उन बालकों ने किया होगा। आप ही सोचिए महाराज, इसमें इतना साहस है, आप पर वार कर सके, आपको ललकार सके। बताइए हनुमान जी, कहाँ है माता सीता? मैं आपको वो स्थान बता सकता हूँ जहाँ लक्ष्मण भैया ने अंतिम बार माता को वन में छोड़ा था। तो बताइए ना, आगे का मार्ग हम स्वयं खोज लेंगे। अब तक मैं सबकी बात सुनता आया हूं, सबका मत जानता आया हूं, किंतु उन 2 बालकों से मिलने के बाद, युद्ध भूमि में हुई उस भेंट के बाद मैं समझ चुका हूं, एक सच्चा योद्धा वही होता है आर्य सुमंत, जो केवल शत्रु के अस्त्र ही नहीं, उसका चरित्र भी समझ सके। मैं समझ चुका हूं कि वो बालक किसी भी प्रकार का ढोंग या दिखावा करने वाले नहीं है। यदि उनमें खोट होता
तो मेरा हनुमान कभी समर्पण नहीं करता, कभी उनकी प्रशंसा नहीं करता, कभी ये युद्ध रोकने का प्रयास नहीं करता। हो ना हो बात कुछ और ही है। कुछ तो है जिसे हम जानते नहीं, और हनुमान वचनबद्ध होने के कारण बता नहीं रहा है। जो यहां हुआ और जो उस गांव में हुआ वो अवश्य ही किसी माया का छल है। मेरे मन में उन बालकों के प्रति भ्रम और द्वेष उत्पन्न करने का प्रयत्न है। ये प्रहार किसी का माया जाल है। आर्य सुमंत, सर्वप्रथम हमें अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करना होगा। उसके बाद हम पता करेंगे कि इन सब के पीछे कौन है। ये तो वो स्थान है भैया जहाँ लक्ष्मण जी ने माता सीता को छोड़ा था। ये स्थान तो अयोध्या की ओर जाता है ना? तो वहाँ तो माता सीता नहीं गई होंगी। और ये मार्ग मिथिला की ओर जाता है, तो वहाँ भी नहीं गई होंगी माता। अब बची है तीसरी दिशा, और ये दिशा तो हमारे आश्रम की ओर जाती है। आज ये सिद्ध हो गया कि मेरे सारे भाई उस राम के आगे निर्बल है, असहाय है, शक्तिहीन है। जो चले गए उनके प्रयास भी विफल हुए ही, परंतु जो जीवित हैं वो भी जीवन भर विवश ही रहेंगे। आप भयभीत हैं मृत्यु से, और इसलिए उनके समक्ष आप कभी नहीं जीत सकते हैं। इसलिए तो न आपकी माया काम कर रही है और न ही आपकी शक्तियां। ये युद्ध मेरा है और इसे लड़ूंगी भी मैं ही। ये रामायण मैं कभी संपूर्ण नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। भैया यहाँ से आगे तो मार्ग ही नहीं है। तब तो केवल एक ही मार्ग बचता है कुश, आश्रम का मार्ग। भैया यहाँ से आगे तो मार्ग ही नहीं है। तब तो केवल एक ही मार्ग बचता है कुश, आश्रम का मार्ग। कुश, यदि माता सीता आश्रम में ही है तो फिर ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? सुनती हूँ। हो सकता है कि माता सीता भेष बदलकर आश्रम में ही रह रही हो और हमें ज्ञात ना हो। तो हमें ज्ञात कैसे नहीं होगा कुश? हो सकता है वो हमारे पास ही हो और हम उन्हें पहचान ना पाए हो। यदि वो आश्रम में ही है तो उन्हें कैसे खोजेंगे हम? माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता,
ऐसे पुकार दे के खोज लेंगे हम उन्हें। और इतनी करुण पुकार सुनकर शांत थोड़ी ना बैठेंगी वो। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, तुम उन्हें पुकार दोगे और वे आ जाएंगी? तो कोई खेल थोड़ी है कुश। खेल तो अब मैं खेलूंगी, क्योंकि मेरी विजय का मार्ग तुम दोनों की मार्ग से मिलेगा अब। कुश, क्यों ना हम ऋषि भरद्वाज से ही पूछ ले, क्योंकि यदि माता सीता आश्रम में रहती है तो ये बात उन्हें अवश्य ज्ञात होगी। नहीं भैया, मेरा मन तो कहता है माता सीता आश्रम में ही होंगी। ये फल कहाँ से आ रहे हैं? मेरे फल, मेरे फल। ये लीजिए आपके फल। धन्यवाद ऋषि कुमारो। ईश्वर तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण करे। लाइए, अपनी टोकरी आगे कीजिए। इतने जतनों से एकत्रित किए मैंने ये फल, इस अंधकार में उन्हें ठोकर लग गई तो इधर उधर फिर से गिर जाएंगे ये फल। मैं ठहरी एक वृद्ध साध्वी, कैसे ले जाऊंगी इन्हें मेरे साथ में? लाइए, हम आपकी सहायता कर देते हैं। बताइए, किस और रहती हैं आप? तुम दोनों चलोगे मुझे छोड़ने? अवश्य, आइए। इस समय फल क्यों एकत्रित कर रही थी, और वो भी इतने सारे? मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है, मैं अकेली ही रहती हूँ और इसीलिए मैं फल इकट्ठे करने निकल जाती हूँ सांझ को। परंतु आज तनिक दूर आ गई हूँ और मार्ग भटक गई हूँ। तो आप भगवान वाल्मीकि के आश्रम में क्यों नहीं आ जाती? उसके द्वार सबके लिए खुले हैं। नहीं नहीं, कोई है जिसका दायित्व मैंने उठा रखा है। ये फल भी उसी के लिए ले जा रही थी मैं। किसके लिए? जो वर्षों से उस गुफा में तपस्या कर रही है। अपना तो अब कोई है नहीं, तो उसी की सहायता में स्वयं को व्यस्त रखती हूँ। वेशभूषा से तो साध्वी दिखाई देती है, परंतु रूप उसका महारानी सा सुंदर है। उनका नाम क्या है? नाम तो स्मरण नहीं आ रहा है, परंतु हाँ, इतना ज्ञात है कि उस बेचारी को उसके पति ने त्याग दिया था, अपने घर से बाहर निकाल दिया था। क्या नाम है उसका? सीता। हाँ, यही नाम तो बताया था उसने। मिल गई देवी सीता। अरे वो ध्यान में होगी। तुम दोनों कहाँ चल दिए? अपनी प्रतीक्षा के सुंदर अंत को देखने। माता सीता को ही तो खोज रहे थे हम। किंतु क्यों? हम आपको सब बता देंगे, परंतु पहले आइए, महादेव ने आपको हमारी सहायता के लिए भेजा है। शीघ्र ही माता सीता के पास चलते हैं। बस यही इसी गुफा में है वो देवी सीता।
हम आ गए माता सीता। रुको कुश, इस गुफा को देखकर लगता नहीं कि यहाँ बहुत समय से कोई आया है। वो सीता कहीं आती जाती कहाँ है? सदा तपस्या में लीन रहती है। हाँ, किंतु आप तो आती जाती होंगी ना? मैं तो वृद्ध हो गई हूँ ना, तो बस कभी कभी। भैया शीघ्र चलिए ना, अधिक समय नहीं है हमारे पास। चलो चलो, शीघ्रता से अंदर चलते हैं। बस अब मैं और नहीं चल पाऊंगी। थोड़ी सी श्वास ले लो। तुम दोनों आगे जाकर बाएं मुड़कर आगे चले जाना, और फिर तुम गुफा के केंद्र तक पहुंच जाओगे। देवी सीता, माता सीता, देवी सीता कहाँ है आप? ये कैसी ध्वनि है? ये गुफा बहुत पुरानी है कुश, आगे बढ़ते रहो, कुछ पत्थर गिर गए होंगे। देवी सीता, माता सीता। बातें तो बड़ी बड़ी कर रही थी, किंतु आपकी बहन कुछ कर भी पाएगी या आप? विश्वास नहीं हो रहा होगा ना कि जो कार्य वर्षों से 2 महाराक्षस नहीं कर पाए, वो कार्य एक स्त्री कर पाएगी। परंतु अब विश्वास होगा जब शूर्पणखा की गति और मति के समक्ष शीश झुकाएंगे आप लोग। ऐसा क्या कराई हो उनके साथ? देवी सीता, माता सीता, माता सीता। चलिए भैया, आगे चलकर देखते हैं। नहीं कुश, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई है। उस देवी ने कहा तो माता सीता अवश्य ही यहाँ होंगी। चलिए चलकर उन्हें ही यहाँ ले आते हैं, आगे का मार्ग वो ही बताएंगी। कहाँ गई वो? यही तो छोड़ा था, अवश्य ही बाहर चली गई होंगी। माता, भीतर आइए। माता, बताओगी भी? ऐसा क्या करके आई हो शूर्पणखा? मैं लव और कुश को गुफा में बंद करके आई हूँ भैया।
दोनों मूर्ख बालक गुफा में बंद हो चुके हैं। गुफा में बंद करने से क्या होगा? हमें अपने राक्षसों को वहां भेजकर उनका अंत कर देना चाहिए। ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो दोनों मूर्ख बालक पूरी रात्रि गुफा में बंद रहेंगे और सीता को खोजने का समय खो चुके होंगे। और जब तक वो बाहर निकलेंगे सूर्योदय हो चुका होगा। और तुम्हारे हर संदेह का उत्तर मैं नहीं, लव और कुश की मृत्यु देह देंगी। तब तक के लिए तुम आनंद उठाओ शूर्पणखा के षड्यंत्र का। ये क्या हो गया? हुआ नहीं है, किया है। वो कोई साध्वी नहीं थी, मायावी थी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। शीघ्र ही दिन हो जाएगा भैया, हम जीवन के इतने बड़े लक्ष्य से चूक जाएंगे। अब श्री राम को, संसार को, अपने आप को क्या मुख दिखाएंगे कि माता सीता से भी मिल ना सके। और मन लगा कोश, हमें ऐसे निकलना ही होगा। और मन ये बटर तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा भैया। यदि हम वहां नहीं पहुंचे तो अश्वमेध यज्ञ के अश्व का क्या होगा? श्री राम को लगेगा कि हमने हार मान ली है। संकट बड़ा है, किंतु ऐसा कोई संकट नहीं होता जिसका कोई हल ना हो। चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम पटपीत मानहु दड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। प्रणाम प्रभु। श्री राम राम श्री राम। लवकुश कहाँ है? लगता है उन्होंने अपनी माता को सत्य बता दिया है और उनकी माता ने उन्हें समझा दिया है। ईश्वर करे यही हुआ हो प्रभु। आर्य सुमंत, अश्वमेध यज्ञ के अश्व पे अपना अधिकार कीजिए और मेरे हनुमान को बंधन मुक्त कीजिए। हम अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। रुकिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम करके दंड से नहीं बच पाओगे तुम दोनों। बहुत विलंब कर दिया आने में तुम दोनों ने। ये विचार कर रहे थे कि युद्ध में जाए या नहीं। कुछ समाधान ना चुप बैठने से मिलेगा और ना ही सीधा सोचने से। तो अब क्या करें? समस्या टेढ़ी है तो उसका समाधान सीधा नहीं हो सकता। कुछ हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जैसे हम सदा से यही रहते हो। क्या भैया, ऐसी गुफाओं में तो
केवल सींग और मूषक रहते हैं। सींग का बल लगाकर तो देख लिया, किंतु क्या आप मूषक की भांति बिल बनाकर बाहर निकलेंगे? अद्भुत कुश, आज फिर मुझे इतना उत्तम विचार दे दिया तुमने। अरे भैया, भूमि के नीचे खोदने से तो 3-4 अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण होने के बाद ही बाहर निकलेंगे। बाकी सब दीवारें परसों से यहाँ हैं, किंतु ये दीवार नहीं है। यदि हम इसके नीचे मिट्टी खोदेंगे तो ये ऊपर के पत्थर नीचे गिर जाएंगे, तो ये और नीचे जाएगा, जिसके कारण ये ऊपर के पत्थर नीचे आ जाएंगे। विलंब से आए हैं, किंतु उचित मार्ग पर आए हैं। सूर्य प्रातःकाल मेघों से गिरा हो तो उदय होने में समय लग सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने रात्रि से हार मान ली। अब किस माया में उलझाने आए हो? लड़ना है तो सामने से लड़ो। अरे लड़ना ही तो नहीं चाहते, इसलिए इस समस्या का समाधान ढूंढने गए थे। इस समस्या का एक ही समाधान है, तुम अपनी हट और अश्वमेध यज्ञ का अश्व दोनों छोड़ दो। नहीं श्री राम, इस समस्या का समाधान है देवी सीता। हम उन्हें खोजने गए थे, पूरी रात्रि खोजा, किंतु हम उन्हें खोज ही नहीं पाए। यदि वो मिल जाती तो ये संकट भी हल हो जाता। झूठ! महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन दोनों ने ही पूरी रात्रि अपनी माया का प्रयोग कर हमारे शिविर पर आक्रमण किया है। युद्ध की हर गरिमा को तोड़कर अब महारानी सीता की खोज का ढोंग कर रहे हो। धैर्य आर्य सुमंत, बालकों, समय आ गया है, आत्मसमर्पण कर दो और अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छोड़ दो। अश्व को लेकर चलिए। जी महाराज।